जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पुलिस व्यवस्था, पुलिस के कार्य, अपराध निरोध में पुलिस की भूमिका, पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पुलिस व्यवस्था से। पुलिस सिस्टम क्या है? पुलिस का अभिप्राय राज्य के उस अभिकरण से है जिसका कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना तथा राज्य द्वारा पारित कानूनों को मनवाने में सहायता देना है। सदरलैंड के अनुसार पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन एजेंटों की ओर संकेत करता है जिनका कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा नियमित अपराधी संहिता लागू करना है। अब परिभाषा देखते हैं। कॉडवेल के अनुसार सामान्य रूप से पुलिस का कार्य सामाजिक सुरक्षा करना है। उनका प्रारंभिक कर्तव्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना व कानून को लागू करना है। सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अपराधी जब पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वह पुलिस के माध्यम से ही आता है। इसके अतिरिक्त कानून के पालन तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी पुलिस के ऊपर होता है। इस प्रकार पुलिस राज्य का वह निकाय है जो कानून और व्यवस्था संबंधी कार्यों का संपादन करता है और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखता है। भारत में सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने 1874 में पुलिस विभाग का सुव्यवस्थित संगठन किया। आज पुलिस राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य द्वारा संगठित की जाती है। अधिकांश राज्यों में पुलिस का मुख्य अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता है जिसकी सहायतार्थ 4 RC SP रैंक के होते हैं और 5 उप महानिरीक्षक उनकी सहायता करते हैं। प्रत्येक मंडल के स्तर पर उप महानिरीक्षक, जिला स्तर पर SP तथा निम्न स्तर पर मंडल निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य सिपाही एवं सिपाही आदि रैंक के व्यक्ति कार्यरत होते हैं। दोस्तों, पुलिस के रैंक के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट केवल समझते हैं। तो आइए अब हम पुलिस के कार्य, फंक्शंस ऑफ पुलिस को जानते हैं। भारत में पुलिस के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। है निरोधात्मक कार्य। पुलिस निम्नांकित निरोधात्मक कार्य करती है। पहला, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा, यातायात को नियंत्रित करना। तीसरा, नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। चौथा, संभावित अपराधों को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करना। और पांचवा है नाप तोल के मापकों का परीक्षण करना और जाली मापकों को जब्त करना। छठा है गंभीर अपराधी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही गिरफ्तार करना। अब वह है जो अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित कार्य। पहला हमने पढ़ा है निरोधात्मक और दूसरा है अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित कार्य। अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित पुलिस के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, न्यायालयों के लिखित आदेश पर अपराधी को बंदी बनाना, यानी कि कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर के अनुसार किसी भी क्रिमिनल को बंदी बना लेना। दूसरा, निम्न दशाओं में बिना वारंट के ही अपराधी को गिरफ्तार करना। किसी भी अपराधी को बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए किन दशाओं में।
पहला है संज्ञेय अपराध की दशा में, संज्ञेय अपराध की दशा में। दूसरा, उस दशा में जब अभियुक्त के पास संबंधित अपराध का प्रमाण विद्यमान हो। तीसरा, उस दशा में जब कोई व्यक्ति पुलिस को अपने कार्य पालन से रोकता हो या उस कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो। तीसरा, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि बिना वारंट बंदी बनाए गए अपराधी को 24 घंटे अपने हिरासत में रखने के बाद निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे और उसके आदेश के अनुसार ही अगली कार्रवाई करे। यानी 24 घंटे से अधिक पुलिस जो है किसी भी अपराधी को अपने कैद में नहीं रख सकती, उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद 100 है पुलिस के अन्वेषण संबंधी कार्य। पुलिस के अपराध अन्वेषण संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, पुलिस का एक मुख्य कार्य अपराध की परिस्थितियों तथा तथ्यों का अन्वेषण करना है। अब देखिए, पहला कार्य क्या है? अपराध की परिस्थितियों और तथ्यों का अन्वेषण करना, मतलब क्राइम किस कंडीशन में हुआ है और वहाँ पे उसका इंक्वायरी करना। और दूसरा है, पुलिस को यह अधिकार है कि वह संज्ञेय अपराध की दशा में बिना न्यायालय की अनुमति के ही अन्वेषण कर सकती है। तीसरा, असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस को न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। चौथा, पुलिस अपराध का अन्वेषण करके संबंधित साक्ष्य एकत्रित करती है और संशयित व्यक्ति को बंदी बनाकर परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो ये तो पुलिस के कार्य थे। अब आइए अपराध निरोध में पुलिस की भूमिका क्या होती है, यानी कि रोल ऑफ पुलिस इन क्राइम प्रिवेंशन, इसके बारे में भी जानते हैं। तो पुलिस न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। इसीलिए अपराध निरोध के कार्य में पुलिस की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः पुलिस ही न्यायालय व जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है। अपराधों को रोकने व अपराधी भावना को नष्ट करने के लिए पुलिस 2 प्रकार से कार्य करती है। और है अपराध घटित होने से पूर्व के कार्य। संभावित अपराधों को रोकने के लिए विधि अनुसार पुलिस को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला, पुलिस उन व्यक्तियों को बंदी बना सकती है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो या जो संज्ञेय अपराध की करने की इच्छा से अपने को गुप्त रखते हों। दूसरा, पुलिस पेशेवर या आदतन अपराधियों को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा, संज्ञेय अपराधी को रोकने के लिए संबंधित अपराधियों को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। वह है अपराध घटित होने के बाद के कार्य। अपराध घटित होने के बाद पुलिस निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। पहला, पुलिस अपराध का अन्वेषण करती है और संभावित अपराधी को गिरफ्तार करती है। दूसरा, वह अपराध से संबंधित समस्त साक्ष्यों व प्रमाणों को एकत्रित करके अपराधी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करती है। तीसरा, न्यायालय में उपस्थित होकर पुलिस अपराधी को समुचित दंड दिलाने का प्रयत्न करती है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि अपराध निरोध में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस अपनी प्रारंभिक कार्यवाही करके घटित होने वाले अपराधों को रोक सकती है। अपराध घटित होने के बाद वास्तविक अपराधी को बंदी बनाकर उसे न्यायालय से समुचित दंड दिलाती है। इतना ही नहीं, पुलिस अपनी सक्रियता और कर्मठता से समाज में शांति एवं व्यवस्था स्थापित रखती है। अब आइए पुलिस के जो अलग अलग कार्य हैं उनके कार्यों को करने में कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय, मेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पुलिस के बारे में जानते हैं। पुलिस प्रणाली न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु वर्तमान समय में पुलिस प्रणाली में अनेक कमियां पाई जाती हैं, जिनके कारण पुलिस की कार्य क्षमता काफ़ी कम हो गई है। पुलिस की अधोलिखित कमियों को दूर करके इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। पहला, जनता का सहयोग। वर्तमान समय में जनसाधारण का असहयोग पुलिस की कार्य क्षमता में एक बाधक तत्व है। ब्रिटिश काल में पुलिस का सहयोग हिंसा और स्वतंत्रता आंदोलन के दमन के लिए किया गया था। तभी से जनता पुलिस को हिंसा व दमन का प्रतीक समझने लगी थी। अतः जनसाधारण में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे जन सहयोग को प्राप्त करके पुलिस अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन कर सके। इसीलिए पुलिस जनों का उचित प्रशिक्षण अनिवार्य है। दूसरा, कार्यभार को कम करना। आजकल पुलिस का कार्यभार काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उसे अपराध निरोध के कार्यों के अतिरिक्त बहुत से प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन करना पड़ता है। अतः पुलिस की कार्य क्षमता में तभी वृद्धि हो सकती है जब वैकल्पिक व्यवस्था करके उसके कार्यभार को कम किया जाए। तीसरा, पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण। पुलिस विभाग के अंतर्गत निम्न पदों के कर्मचारी प्रायः अर्ध शिक्षित होते हैं और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं मिलता है। इस कारण पुलिस की कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती। अतः यह आवश्यक है कि पुलिस के सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण व शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। चौथा, कानूनों की पर्याप्तता। आजकल समाज में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं और सामाजिक जटिलताओं में वृद्धि होती जा रही है। अतः अब पुराने कानून पर्याप्त नहीं हैं। फलस्वरूप अनेक अपराधी कानून की अपर्याप्तता के कारण पकड़ में नहीं आते हैं। सदरलैंड के अनुसार साक्ष्य के बहुत से नियम आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते हैं और इसके कारण निराश पुलिस यह देखती है कि बहुत से अपराधी निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं। अतः कानूनों का विस्तार व पुनर्निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। पांचवा, उचित सामान व साधनों को उपलब्ध करवाकर। विगत वर्षों के औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अपराध के स्वरूपों में भारी परिवर्तन हुआ है। संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनका उन्मूलन करना उचित सामान व साधनों के अभाव में पुलिस के लिए काफ़ी कठिनाई हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि पुलिस के पास आधुनिक सर्व सामान व अस्त्र शस्त्र
पर्याप्त मात्रा में रखे जाएं ताकि वह अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकें। और छठा है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर नियंत्रण रखकर। पुलिस विभाग के संबंध में लोगों की एक सामान्य धारणा यह है कि यह विभाग भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी से पूर्णतया लिप्त है। इस धारणा में तत्परता का एक बड़ा अंश है, क्योंकि अनेक बार समाज विरोधी तत्व पुलिस से मिले रहते हैं और अपराध करके बाद में भी पकड़े नहीं जाते। कुछ अपराधी रिश्वत के बल पर अपराध करके भी स्वतंत्र घूमते रहते हैं। अतः पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का उन्मूलन करना अत्यंत आवश्यक है। सातवां, राजनीति, दबाव तथा हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना। राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के कारण पुलिस को अपने कार्यों के संपादन में बड़ी कठिनाई होती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुलिस पर नाजायज दबाव डालते रहते हैं और पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप किया करते हैं। अनेक नामी गुंडों व बदमाशों को छुड़ाने के लिए राजनीतिक नेता पुलिस पर दबाव डालते हैं। अतः इस प्रकार के राजनीतिक दबाव व हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना आवश्यक है। तो ये थी पुलिस व्यवस्था, उसके कार्य और अपराध को रोकने में पुलिस की भूमिका और पुलिस के कार्य क्षमता को बढ़ाने के उपाय। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।